नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी 9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश एक बार फिर से जल रहा है। बांग्लादेश में क्रूरता की सारी हदें पार हो चुकी हैं। हिंदू युवक की हत्या के बाद शव को पहले पेड़ से लटकाया गया, फिर आग लगा दी गई। बांग्लादेश से एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जो कि झकझोर देने वाली हैं। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा भड़क चुकी है। शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत हो चुकी है। इस मौत की पुष्टि चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार देर रात की है। हादी की मौत से भड़के कट्टरपंथियों ने कई शहरों में आगजनी और तोड़फोड़ भी की है। सड़कों पर हिंसा जारी है, नफरत के नारे लगाए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से सवालों के घेरे में आकर खड़ी हो गई है। राजनीतिक उथल पुथल के बीच अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को खुलेआम निशाना बनाया जा रहा है। एक हिंदू युवक की नृशंस हत्या और उसके शव के साथ की गई बर्बरता ने न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। हिंदू युवक को पहले बेरहमी से पीट पीट कर मौत के घाट उतारा गया और शव को पेड़ पर लटकाकर आग के हवाले कर दिया गया। सवाल यह है कि क्या पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पूरी तरह से अब खत्म हो चुकी है? उस्मान हादी इस्लामी संगठन इंकलाबे मंच का प्रवक्ता था। बांग्लादेश में 11 दिसंबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था। इसके ठीक एक दिन बाद ही हादी पर हमला कर दिया गया। इस हमले में उसके सिर में गोली मारी गई थी और इलाज के दौरान अब उसकी मौत हो चुकी है। हादी की मौत से भड़के कट्टरपंथी देश में ही कई शहरों को निशाना बना रहे हैं। आगजनी, लूटपाट और हिंदू परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है। भालुका में हिंदू युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। दीपू दास नाम के हिंदू युवक की हत्या कट्टरपंथियों ने की है। हिंदू युवक के शव के साथ क्रूरता भी की गई। शव को रस्सी के सहारे पेड़ से लटकाया गया और आग के हवाले कर दिया गया। जिहादी नारों के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है। हादी की मौत के बाद से ही बांग्लादेश के कई जिलों में कट्टरपंथियों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ढाका में हिंदुओं को खुलेआम मारने की धमकी दी जा रही है। इसके साथ ही हर जगह पर जिहादी नारे लगाए जा रहे हैं। हसीना की सरकार को गिराने में शामिल था हादी का संगठन। उस्मान हादी इंकलाब मंच का प्रवक्ता था। साल 2024 में हुए आंदोलन के दौरान यह संगठन हर तरफ चर्चा में था। इसी संगठन ने ही तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग की सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। चुनाव आयोग ने बांग्लादेश में कुछ दिन पहले ही आम चुनावों की तारीखों का ऐलान किया था। बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को आम चुनाव होने वाले थे। इन चुनाव में हादी के भी लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि चुनावों के ऐलान के ठीक एक दिन बाद ही हादी पर हमला किया गया और इलाज के दौरान हादी की मौत हो गई। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता का दौर अब भी जारी है। अल्पसंख्यक समुदाय सबसे आसान निशाना बन जाता है। हालिया घटनाओं में सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि दर्जनों घरों में तोड़फोड़, मंदिरों में आगजनी और हिंदू परिवारों को पलायन के लिए मजबूर किए जाने की खबरें सामने आई हैं। स्थानीय स्तर पर पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी या तो बेहद कमजोर नजर आई या फिर हालात पूरी तरह से नियंत्रण खो चुके थे। ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। कई इलाकों में पीड़ित परिवारों की शिकायतें तक दर्ज नहीं की जा रही हैं। यही वजह है कि डर का माहौल लगातार गहराता जा रहा है और सवाल उठने लगे हैं कि क्या आने वाले चुनावों से पहले हिंसा को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में मौजूद ग्राउंड रिपोर्टर्स के मुताबिक हिंसा के बाद कई हिंदू परिवार अपने घरों में ताले लगाकर सुरक्षित स्थानों की तलाश में निकल चुके हैं। बच्चों की पढ़ाई छूट चुकी है, महिलाएं डर के साए में जीने को मजबूर हैं और बुजुर्ग अपनों ही घरों में खुद को कैद और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कई इलाकों में मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं क्योंकि उन्हें दोबारा हमले का डर सता रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरें ये दिखा रहे हैं कि कैसे कानून को भीड़ अपने हाथ में ले चुकी है और नफरत खुलकर अब बांग्लादेश की सड़कों पर नजर आ रहा है। जानकारों का कहना है कि अगर हालात पर तुरंत सख्ती से काबू नहीं पाया गया तो यह हिंसा सिर्फ कुछ इलाकों तक सीमित नहीं बल्कि पूरे देश में अल्पसंख्यकों के लिए एक स्थायी भय का माहौल बना देगी। बांग्लादेश में यह हिंसा सिर्फ एक राजनीतिक नेता की मौत का नतीजा नहीं है,
बल्कि ये उस गहरी नफरत का प्रतिबिंब है जो हर बार अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में बदल जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी और बांग्लादेश प्रशासन की निष्क्रियता हालात को और भी ज्यादा गंभीर बना रही है। सवाल सिर्फ दीपू दास की हत्या का नहीं है, सवाल उस डर का भी है जिसमें वहां के हिंदू परिवार जीने को मजबूर हैं। क्या बांग्लादेश सरकार उन्हें सुरक्षा का भरोसा दे पाएगी या फिर ये आग और भी ज्यादा फैलेगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपनी राय हमें जरूर दीजिए और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।